बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन एफक्यू एकेडमी। आज हम इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, और हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा जो मैं आप लोगों को उससे समझाऊंगी कि इनहेरिटेंस हमने कैसे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका हम लोगों ने सिंटैक्स तक देख लिया था। आज हम लोग उससे प्रोग्राम, अब सिंपल एक प्रोग्राम, वही प्रोग्राम लूँगी जो आपको आता है। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, अब हम उसको डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ सम का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। फिर हम एक क्लास से एक्सटेंड करके सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का रखेंगे उसमें, सिर्फ इनहेरिटेंस को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंपोर्ट java डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक क्लास। अब आप जो भी क्लास का नाम रखना चाहें, चले है CAL रख देती हूँ कैलकुलेटर से, और इधर हम लिख रहे हैं। अब मैं वेरिएबल जो है वो प्रोटेक्टेड रखूँगी क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस करनी है। प्रोटेक्टेड इंट num1 कामा num2, ठीक है। हम रिजल्ट अगर सेव नहीं करवाना चाहते तो सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं वेरिएबल। और जी सिंपल हम चलते हैं इधर फंक्शन की तरफ। पब्लिक वाइड सेट इंट n1 इंट n2, और जी यहाँ पे क्या होगा, num1 इज इक्वल टू n1 और num2 इज इक्वल टू n2। अगला हम बना रहे हैं पब्लिक वाइड सम, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, सिंपली, ठीक है। ये मेरी एक क्लास बंद होगी। सपोज हमने ये क्लास क्लोज कर दी। अब मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगी और मैं उस क्लास से इस क्लास को एक्सटेंड करूंगी और बाकी फंक्शन। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 फंक्शन है, एक सेट और एक सम। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं नई क्लास बना रही हूँ, क्लास child1 एक्सटेंड। एक्सटेंड किसको कर रहा है, ये कर रहा है CAL को एक्सटेंड, ठीक है। अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगी, पब्लिक वाइड SUB के नाम से बना रही हूँ मैं। अब देखें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन मैं वो वेरिएबल यूज करूंगी क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है किसकी, CAL की। सिस्टम डॉट आउट डॉट println सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, और ये वही हम कर रहे हैं, num1 माइनस num2। ये आपका क्लोज होगा, ठीक है। अगला फंक्शन मैं बना रही हूँ, पब्लिक वाइड MUL, और वही सिस्टम डॉट आउट डॉट println MUL इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई विद num2। ये क्लोज, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने सम सेट का फंक्शन बनाया और सम का फंक्शन बनाया। फिर हमने दूसरी क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया। अब मैं अगर इसके बाद मेन फंक्शन बना देती हूँ तो ये मेरे पास जो है वो मेन फंक्शन मेरे पास जो है वो बन जाएगा, और उसके बाद ये कहलाएगी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट और सिंगल चाइल्ड है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और क्लास बना रही हूँ इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाने के लिए, ठीक है। क्लास मैं बना रही हूँ जी चाइल्ड 2 के नाम से, और ये एक्सटेंड करेगा, अगर तो ये एक्सटेंड करे CAL को तो ये बन जाएगी हायरार्की। लेकिन अगर ये एक्सटेंड करती है
क्या हमने क्लास का नाम रखा है चाइल्ड 1 शायद, या चाइल्ड, लेट्स सी, हमने रखा है चाइल्ड 1। ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं चाइल्ड 1 को। चाइल्ड 1, अगर मैं चाइल्ड 1 को एक्सटेंड नहीं करवाती तो जो चाइल्ड 1 में दो फंक्शन है MUL और सब्ट्रैक्ट, ये उन दोनों को असेस नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ पेरेंट को करेगा। अब अगर मैं चाइल्ड 1 को कर रही हूँ तो ये इंडायरेक्टली चाइल्ड 1 को भी सारे फंक्शन असेस करेगा और सारे के सारे फंक्शन और वेरिएबल ये जो हमारा पहला है CAL उसके भी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सिंपली एक फंक्शन सिर्फ कर रहे हैं, पब्लिक वाइड डिव, डिवाइड से हम कर रहे हैं। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट println div इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, अब बेशक रिमाइंडर का भी इसमें डाल दें या ना डालें, मैंने ये क्लोज कर दिया। अब मैं मेन क्लास बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। अच्छा, ये जो मेन है ना, ये हम कोशिश करते हैं कि बेस क्लास में ही बने। ठीक है, और दूसरा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी, इन्हें हम अलग अलग पेजेस में डाल देंगे चाइल्ड क्लासेस को, और इसको मेन के साथ हम बेस क्लास के साथ ही मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। अभी हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाना है। वी हैव 3 क्लासेस, एक पेरेंट क्लास है CAL, एक हमारे पास, मैं यहाँ आपको ग्राफिकली भी बता देती हूँ हमने अभी तक क्या किया है। एक हमने बनाई है CAL, एक हमने बनाई है चाइल्ड 1 और एक हमने बनाई है चाइल्ड 2। चाइल्ड 2 ये दोनों इस तरह इनहेरिट नहीं हो रही। ये इनहेरिट कैसे हो रही है, चाइल्ड 1 इससे और चाइल्ड 2 इससे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा, मुझे इसे यहाँ बनाना चाहिए था। ठीक है, अब यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ CAL का तो मुझे मिलता है num1 num2 सेट और सम। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ CAL का, और इसमें क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, इसके अंदर पड़ा हुआ है डिव। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ CAL का तो मुझे मिलेंगे दो वेरिएबल, एक सेट का फंक्शन एक सम का फंक्शन मेरे ऑब्जेक्ट में। अगर मैं बनाती हूँ चाइल्ड 1 का तो मेरे चाइल्ड 1 के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कुछ आएगा, मैं ऑब्जेक्ट इसका बना रही हूँ, इसमें आएगा num1 num2 सेट सम सब और MUL। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये वाली चीज़ें। और अगर मैं चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, वो सारा कुछ जो चाइल्ड 1 में है, CAL में है और चाइल्ड 2 में है, यानी कि num1 num2 सेट सम सब्ट्रैक्ट MUL और div। ये सारा कुछ हमें किसके ऑब्जेक्ट में मिलेगा, चाइल्ड 2 के, क्योंकि चाइल्ड 2 एक्सटेंड कर रहा है चाइल्ड 1 को। चाइल्ड 1 ने क्या कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसने अपने सारे फीचर और बिहेवियर प्लस CAL के। तो हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, CAL का, चाइल्ड 1 का या चाइल्ड 2 का। हमें अगर CAL का बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल और सेट और सम मिलेगा, तो हमें चाइल्ड 2 का बनाना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास तीनों क्लासेस के फीचर और बिहेवियर हमें मिलेंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ जी, चाइल्ड 2 OBJ इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड 2, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपकी मर्जी, हम कहते हैं जी OBJ डॉट सेट। आपको पता है कि हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अभी सिर्फ समझाने के लिए OBJ डॉट सेट हम करते हैं 8,4। ठीक है, अब मैंने सेट का फंक्शन कॉल किया, अब मैं कर रही हूँ OBJ डॉट सम OBJ डॉट MUL एंड OBJ डॉट डिव। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने मेन बंद किया, ये मैंने आपकी मेन क्लास बंद की।
मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू मैंने तीनों क्लासेस के फंक्शन कॉल किए हैं, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था। और अभी आप लोगों का ड्राई रन अगर हम करें तो सबसे पहले जैसे ही ओबीजे बना तो उसमें ये तमाम फीचर मौजूद थे। मैंने 8 और 4 सेट करवा दिया, इधर 8 और 4 और फंक्शन कॉल हुआ सम का, तो हमें आउटपुट शो हो जाएगी क्या, हमें आउटपुट शो होगी सम इज इक्वल टू 12। फिर हमें मल्टीप्लाई है तो MUL इज इक्वल टू 32 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32 और फिर डिव है तो 2, आंसर क्या आएगा 2, डिव इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आएगा। ये आपके पास बच्चों इनहेरिटेंस है और ये हमने इजीएस्ट प्रोग्राम किया है जिससे आपको सिंटेक्स प्लस थोड़ा सा काम इसका समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से होना है। अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट के तौर पे देती हूँ कि आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यूज़र को कहना है प्लीज़ एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और उसके बाद यूज़र को कहना है कि प्लीज़ एंटर ऑपरेटर। ठीक है, या फिर वो बताए कि आप कह देंगे प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर डिवाइड एंड प्रेस 3 फॉर एंड सो ऑन। 5 ऑप्शन दे दो, वो जो ऑप्शन कहे वो आपने स्विच या फिर जिप लगा के वो ही फंक्शन कॉल करना है और ये आपने करना है। ये आपने असाइनमेंट आपकी। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस को किया था और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने 2 असाइनमेंट बनानी है, एक हायरार्की की है और एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। इसके अंदर आप लोगों ने डिपार्टमेंट को लेके चलना है। ठीक है, मतलब आपका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए रखना है। अब देखें कि क्या चीज़ है जो इन तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है, यानी कि कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखने हैं और यहाँ पे आपने रखने हैं वो जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होंगे। आप ये समझ लें कि हम आउटलाइन पूछ रहे हैं। आउटलाइन में आपने क्या रखना है, कंप्यूटर साइंस के जो आपके पास होगा सारा डाटा वो यहाँ रखेंगे। मेन जो सब में कॉमन है, जो इनमें स्पेशलाइज्ड है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आउटलाइन के लिए आपने ये सिनेरियो तैयार करना है, यानी कि आपने 4 क्लासें बनानी है, पेरेंट क्लास बनानी है, 3 चाइल्ड क्लासेस बनानी है। जो तीनों में कॉमन है सब्जेक्ट्स वो आउटलाइन आप इधर रखोगे और जो डिफर करते हैं वो यहाँ रखोगे। ठीक है, और फिर आप मेन से हम असेस करके देख लेंगे। किसी ने एससी की अगर देखनी है तो वो एससी की आउटलाइन देख लेगा, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है उनकी, या टाइम टेबल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। असाइनमेंट पे आ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 2, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, जो ऊपर था वो डिपार्टमेंट के बारे में थी, ये स्टूडेंट के बारे में। ये आपने सेमेस्टर 1 यानी कि स्टूडेंट है तो फिर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसके 6 सब्जेक्ट होंगे, सेटर होगा, गेटर होगा, और उसके अलावा इसके अंदर आपके पास रिजल्ट का ऑप्शन आएगा सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 2 में आपके पास CGPA कैलकुलेट होगा, यानी कि SGPA आपका सेमेस्टर 2 का प्लस CGPA यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट और वो आपके पास एज इट इज। इसी तरह थर्ड है और आपने 3 सब्जेक्ट के, यानी कि अगर S3 का कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो वो SGPA 2 का भी देख सके, 1 का भी देख सके और CGPA भी देख सके। ये 2 असाइनमेंट हैं जो आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।